नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स कवर करने जा रहा हूं जो टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स पे नोट माय वर्ड्स। अब टेक्निकल टर्म्स पे जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा के उसे पोजीशन लॉन्ग करने के लिए आपके साथ सजेस्ट करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे भरोसा ही नहीं करता। अब आप कह रहे हो भाई जब खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे केवल और केवल ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप 3 महीने में एक बार अर्निंग्स देख रहे हो। आपको निफ्टी का पता नहीं है कहाँ चल रहा है, आपको बाजार की खबरों का पता नहीं है कहाँ चल रहा है, कंपनी का स्टॉक कहाँ पता नहीं है। ये देख लिया 2-4 दिन में एक बार, ठीक है यहाँ है। आप डायरेक्ट अर्निंग्स पे देख रहे हो कि परफॉर्मेंस ठीक तो है ना कंपनी की, कंपटीशन ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं दे रहा है। ये होती है इन्वेस्टमेंट जो आपकी 3 महीने में एक बार मजबूर करती है पढ़ने के लिए, बाकी पड़ा रहता है। आपका शेयर 3-5 साल के लिए पड़ा है आराम से, दिक्कत नहीं है। आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो फिर आप कैसे ही इन्वेस्टर होगे? तो आप होते हो ट्रेडर। अब ट्रेडर में क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडर खराब है। मेनली मेरा कंसर्न रहता है उन लोगों के लिए जो स्क्रीन पे बड़ी बड़ी चार्ट्स लगा के इंट्राडे मारने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, स्कैल्पिंग कहते हैं। ये सब फ्रॉडिया चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा नहीं बनने का। ठीक है जी। बहुत सारे जो चार्ट एक्सपर्ट होंगे वो चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको नहीं आता तो आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं आता और मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए नेगेटिविटी नहीं, ये पॉजिटिविटी है। वो इसलिए है क्योंकि मेरा सेबी कह रहा है कि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग नुकसान कर रहे हैं। मेरा डेटा कह रहा है कि ज़्यादातर लोग नुकसान कर रहे हैं। ज़ीरोधा ऑफिशियली एक टेस्ट करता हुआ दिखा जहां पे वो कह रहा है कि 1% पैसा नहीं बनाया इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने ट्रेड करके 3 महीनों में। आप मेरे को बताओ कौन पैसा बना रहा है? सिंपल है यार कि यहाँ पे 1 दिन बनता है, 2 दिन जाता है। आप खुद भी ट्रेड करते होगे तो आप भी बता दो। अब 10 में से 1 बना रहा है, 9 गवा रहे हैं, तो मेजोरिटी साइड पे तो नेगेटिव ही है, तो फिर तो मैं तो नेगेटिव ही बोलूंगा। अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो फिर ये ट्रेड क्यों कह रहा हूं मैं? ये ट्रेड हमारा कोई इंट्राडे एफएनओ सेगमेंट में नहीं है, ये पोजिशनल बेसिस पे कैश मार्केट में। पोजिशनल इन द मीन हो सकता है 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। इससे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की लिस्ट की तरफ और क्या मेरे को दिख रहा है वो सजेस्ट करता हूं। पहला स्टॉक है दोस्तों ऑयल इंडिया। थोड़ा सा रिस्की जरूर है क्योंकि ये एक रेंज प्ले कर रहा है, रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो इसे हम 2 चीजों से कंसीडर कर सकते हैं। पहला तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है, और दूसरा ये कंसीडर कर सकते हैं कि हाई पे वापस टपक ना जाए। ठीक है, रिस्क ये है कि वापस गिर ना जाए दोबारा, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 महीने में 4 बार यही लेवल है जहां से घुमा है स्टॉक। क्या लेवल है? 640 to 30 के लेवल का। सबसे पहले 6 मार्च को 634 का हाई लगाया और गिरावट में सीधे 545 हो गया। फिर भागा दोबारा 3 अप्रैल को 635 का हाई लगाया और इस बार गिरावट में 590 हो गया। फिर हाई लगाया 640 का 8 मई को और फिर टूटा स्टॉक और टूटकर 600 रुपये हो गया। और अभी फिर से आपके लिए कल क्लोजिंग 646 की है। अगर आपने नोटिस करा 4-4, 5-5 पॉइंट हर बार हाई ऊपर का हो रहा है, और लो जो है ना हर बार मतलब हायर हाई लोअर हाई का आपका फॉर्मेशन बन रहा है एक तरीके से। अब मेरे को लग रहा है ये जो ब्रेकआउट देने की कोशिश में है ना, फरवरी के बाद से अभी तक जो ये टॉप बन रहा है 650 तक का, ये ब्रेकआउट होगा, क्लोजिंग आएगी और ऊपर 700 रुपए का डायरेक्ट टारगेट निकल रहा है। तो हम इसको कैसे प्ले करेंगे वो समझते हैं। देखिए, हम स्टॉप लॉस बॉटम का तो लेंगे नहीं 600 का, वरना 40 रुपए का स्टॉप लॉस, 40 रुपए का टारगेट, मजा नहीं आएगा। स्टॉप लॉस हम लेंगे छोटा सा, कहाँ का? 629 का। ठीक है जी, 629 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन रिस्क ये है कि यार क्लोजिंग बेसिस पे रखना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में वहां तक गया, ऊपर आ गया वापस, तो मजा नहीं है। अब रिस्क क्लोजिंग बेसिस पे हमेशा ये होती है, नीचे गया, आप क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, पता चले 600 ही हो जाए सीधे, तो ये रिस्क है, ये आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, पहला स्टॉक OIL है। आप भी रिसर्च कीजिएगा जो चीजें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसी वो नहीं बोल रहा हूँ आपके लिए फाइनेंशियल्स वगैरह। दूसरा स्टॉक है दोस्तों IRCTC। 1100 रुपए के पार निकल गया है, बड़ा वाला ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। 1060 के पार निकलते ही ब्रेकआउट आएगा, आपसे कहा था, वो आ गया है। स्टॉक में आपके लिए मेरे को लगता है कि इसको ना आप थोड़ा डीप देखो। 1050 का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, यानी 50 रुपए का। आप यहां मत लो, आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए आराम से नीचे मिलेगा, तो 1085 पे ले लो, 35 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट 1125 का, दूसरा 1150, और टारगेट आने पे स्टॉप लॉस रिवाइज, बाइंग से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो।
1085 पे अगर आप ले रहे हो तो 1100 का एसएल लगा दो, ऊपर के ट्रेल करो, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा मेरे को पता नहीं चल रहा है, पर मेरे को इतना जरूर पता चल रहा है कि ये बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और लंबी रेस के लिए तैयार हो रहा है। तो IEX में थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको टाइम टू टाइम बदलनी होगी और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ले जाना होगा। थर्ड स्टॉक है आपका टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक क्या कर रहा है, जो हमने OIL की बात करी ना कि अभी ऊपरी हिस्से पे है, ये टाटा कम्युनिकेशन नीचे हिस्से पे है। टाटा कॉम का अगर मैं चार्ट ओपन करूँ ना तो 3 महीने का चार्ट मेरे को दिख रहा है कि ऊपर जाता है 2080 तक और नीचे आता है 1750 तक। अभी ये 1800 है, नीचे से ऊपर आ रहा है, बीच में 50 रुपये ऊपर आ चुका है बस। लेकिन मेरा मानना है कि 50 रुपये 70 रुपये की रिस्क है, 1720 मैक्सिमम नीचे जाता है। आप थोड़ा थोड़ा चाहो तो लो, और ऊपर में आपके लिए 1850, 1900, 1950 और 2000 ये लक्ष्य बन सकते हैं। अच्छे खासे अपसाइड दिखती है अगर इसने मोमेंट वैसा ही दिया तो, यू पैटर्न बनाया तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट IEX, इसको मैं 145 से इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी ट्रेड पर्पज से कह रहा हूँ। टेक्निकल टर्म्स पे अभी इसमें हमें नहीं लेना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे ही पहुंच गया 158। अब इसे हमें ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में चेक करना है कि स्टॉक क्या बड़ी बाइंग के साथ निकल रहा है। अगर हाँ तो 165 का टारगेट लगा के इसमें पोजीशन बनाएंगे, 155, 154 का स्टॉप लॉस। नहीं निकल रहा है तो नीचे वापस से 149, 152 के आसपास लेंगे, 145 का स्टॉप लॉस, वापस 160 और 165 का टारगेट। तो ये मेरी तरफ से 4 स्टॉक्स जो टेक्निकल टर्म्स पे मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।